कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दर्शकों, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है, लेकिन अब तक राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। हर बार राहुल गांधी ही बैकफुट पर आ जाते हैं। वहीं अब राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किसके तरफ हैं, विपक्ष की तरफ या बीजेपी की तरफ, क्योंकि अब विपक्ष के लोग भी राहुल गांधी पर सवाल उठाने लगे हैं। वहीं बीजेपी को भी राहुल गांधी ने बड़ा मौका दे दिया है। राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिससे बीजेपी खुश हो गई है, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने का आरोप लगा रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण के 142 सीटों पर मतदान होना है। वहीं इससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं इस कड़ी में पीएम मोदी ने बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल में मोदी की गारंटी के बारे में भी जनता को जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां माटी मानुष की बात करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां माटी मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों, क्या कारण है? पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये टीएमसी वाले अगर मां माटी मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या पर सवाल उठाया। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर देवदीप की हत्या के आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने टीएमसी सरकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान टीएमसी ने राहुल गांधी पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि राहुल गांधी धोखा दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाया था। वहीं अब टीएमसी की तरफ से इस आरोप का जवाब कुणाल घोष ने दिया। कुणाल घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कुणाल घोष ने राहुल गांधी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि उनका काम अन्य राज्यों में बीजेपी को रोकना था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कुणाल घोष ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी जनता को धोखा दे रहे हैं। उनका काम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में बीजेपी को रोकना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अब यहाँ बंगाल में टीएमसी जीत रही है तो वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी नेता की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके ऊपर दर्जनों केस करवा रखे हैं, लेकिन टीएमसी के नेताओं और ममता बनर्जी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पूरे बंगाल को पता है कि टीएमसी के कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राहुल गांधी ने दावा किया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी जानती है कि असली लड़ाई कांग्रेस से है, ना कि टीएमसी से। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की शासन प्रशासन से जुड़ी नाकामियों की वजह से हुआ है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और बंगाल में ध्रुवीकरण नहीं करती तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। राहुल गांधी ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। वहीं राहुल गांधी के इस वीडियो बयान को बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया था। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि अब राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने रविवार को दावा किया है कि राहुल गांधी ने मान लिया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के एक्स पर शेयर किए गए वीडियो संदेश का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और बंगाल में ध्रुवीकरण नहीं किया होता तो बीजेपी को बंगाल में अपनी पैठ बनाने का मौका नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।